नाउ चिल्ड्रंस एक्सरसाइज 1.1 ऑफ सेट्स, ये एनसीईआरटी की है। फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। वो बोल रहा है इनमें से कौन सा सेट है और कौन सा नहीं है, इसमें आपको जस्टिफाई करना, जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को। जैसे फर्स्ट है क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, ये देखिए, ये है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। जे से स्टार्ट होते हुए जो मंथ्स हैं, क्या वो सेट हैं? अगर सेट हैं तो मेंशन करो, उनके एलिमेंट्स को मेंशन करो। तो सबसे पहले जे से स्टार्ट होने वाले जनवरी, फिर जून, फिर जुलाई। तो ये क्या होगा इसके, ये आपको वेल डिफाइंड कंडीशन है, तो इसे हम लिखेंगे इट इज अ सेट। इट इज अ सेट। क्यों है सेट? क्योंकि एलिमेंट्स आर वेल डिफाइंड। तो जहां भी सेट्स होगा वहां हम लिख देंगे एलिमेंट्स आर वेल डिफाइंड, और जहां सेट नहीं होगा वहां हम लिख देंगे एलिमेंट्स आर नॉट वेल डिफाइंड। जैसे अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, टैलेंटेड राइटर्स, टैलेंटेड 10 टैलेंटेड 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब ये क्या है? टैलेंटेड राइटर्स का ही ये वेल डिफाइंड नहीं है। इट इज नॉट अ सेट सिंस एलिमेंट्स आर नॉट वेल डिफाइंड। यहां पे एलिमेंट्स क्या हैं? वेल डिफाइंड नहीं है। अब इसके थर्ड पार्ट में क्या कहता है? अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, 11 बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो नॉट अ सेट, नॉट अ सेट। वाई? सेम एलिमेंट्स आर नॉट वेल डिफाइंड। नाउ फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। यस, तुम उनके कर सकते हो कलेक्शन। इट इज अ सेट, इट इज अ सेट सिंस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। फिफ्थ है आपका द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। कर सकते हैं हम लेस देन 100। क्या है वो सेट? क्या हो जाएगा? ए, सपोज 1 2 3 अप टू 98 99, लेस देन 100। लेस देन 100 हमारा ये हो गया। तो यहां क्या है? कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। रीजन क्या हो जाएगा इसका? कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, इसमें लिख देंगे। नाउ सिक्स्थ पार्ट में वो कह रहा है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। यस, इट इज अ सेट, इट इज अ सेट। इसमें हम बता सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने कितनी नॉवेल्स लिखी, ये हमारे पास वेल डिफाइंड है यहां। और यहां पे क्या था? जैसे सेकंड पार्ट में था 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब कौन कौन वो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं हमें पता ही नहीं है। कितने हमें पता क्या नहीं है? बहुत सारे राइटर्स हैं। अब किसको हम रखेंगे इसमें? इसे इसका नहीं पता हमें। तो इसमें क्या है? अगर वो मुंशी प्रेमचंद की नॉवेल्स का पूछ रहा तो नॉवेल्स के बारे में हम कह सकते हैं कि ये नॉवेल्स मुंशी प्रेमचंद ने लिखे थे। नाउ सेवंथ पार्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ऑल इवन इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स, यस, इट इज अ सेट, इट इज अ सेट। इवन इंटीजर्स हम बता सकते हैं 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ये करके। नाउ इज योर एट्थ, the collection of questions in this chapter, the collection of questions in this chapter, in this chapter हम क्वेश्चंस को काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है वो। तो क्या लिख सकते हैं? इट इज अ सेट, इट इज अ सेट। और जब कोई सेट है तो इसका मतलब क्या है? कि वो वेल डिफाइंड है। नाउ नोट इट चिल्ड्रन। नाउ चिल्ड्रन, ये सेकंड क्वेश्चन है, लेट ए बी द सेट 1 2 3 4 5 6।
नाउ इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस, यानी कि ये ब्लैंक स्पेसेस नीचे 1 to 6 दिए हुए हैं, इसमें आपने जो है ये बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू करना है। बिलोंग्स टू यानी कि जो इस सेट को बिलोंग करते हैं, ए सेट को, और नॉट बिलोंग्स टू मतलब जो एलिमेंट इस सेट को बिलोंग नहीं करते। अब 5-a 5 तो है, तो इसका मतलब हम इसमें लिखेंगे इट बिलोंग्स टू। 8-a 8 तो है ही नहीं, तो 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। 0-a 0 है ही नहीं, तो 0 डज नॉट बिलोंग टू ए। 4-a 4 बिलोंग करता है, तो 4 बिलोंग्स, ओ सॉरी 4 बिलोंग्स टू ए। अब 2-a 2 बिलोंग करता है, तो हम इसमें लिख सकते हैं 2 बिलोंग्स टू ए। 10-a 10 तो है ही नहीं, तो इसे हम लिखेंगे इट डज नॉट बिलोंग टू ए। इस क्वेश्चन को आप इसलिए करेंगे, ये था आपके नोटेशंस के लिए जो मैंने आपको पिछले बताया था, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, उस पर ये बेस ये क्वेश्चन है आपका। नाउ चिल्ड्रंस, ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये सेट्स हमें दिए हुए हैं और ये हमें लिखने हैं रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, यानी कि ये हमें दिए हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। फर्स्ट है ए सेट है x such that x is an integer and x is more than equal to -3 and less than 7, यानी कि इस सेट A के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, दे आर इंटीजर्स। और किस तरीके के इंटीजर हैं, -3 या 3 से -3 से बड़े और 7 से छोटे, यानी कि -3 भी इंक्लूडेड है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, क्योंकि लेस देन 7 कहा। नाउ सेकंड क्वेश्चन चिल्ड्रन, ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म में। सेकंड है x सच दैट, बी सेट है हमारा, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। कौन सा है, नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5, लेस देन 6 कहा तो 6 नहीं आएगा। अगर लेस देन इक्वल टू कहता तो 6 आ जाता। ठीक है, नोट करते रहो चिल्ड्रन साथ के साथ आप। सी पार्ट है, इसमें कह रहा x सच दैट x इज अ 2 digit नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, अ 2 digit नेचुरल नंबर, और उनके डिजिट का सम कितना होना चाहिए, 8। यानी कि पहला क्या है, 1 7 17 2 6, ये हो गया, 8 लाना है इसका सम, ध्यान रखें आप। फिर 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1, बस, एंड 8 0 80, ये हो गया। इनका सब डिजिट्स का, ये 2 digit नंबर है और इनके डिजिट्स का सम कितना है, 8। तो ये आपको कुछ भी इसमें लिख सकता है। ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। सम 9 भी लिख सकता है, 10 भी लिख सकता है, कुछ भी लिखे। अब ये कह रहा x such that x is a prime number which is a divisor of 60। तो नाउ चिल्ड्रंस, ये डी पार्ट, फोर्थ पार्ट है इसका, उसमें डी सेट है एक, x such that x is a prime number which is a divisor of 60, यानी कि x डी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे x, और x क्या है, दे आर प्राइम नंबर्स, और किसके डिवाइजर हैं, 60 को, यानी कि 60 को डिवाइड कर देते हैं। अब प्राइम नंबर्स में देखो, सबसे पहला जो आता है वो 2 30 60, फिर आता है 3 20, फिर 4 भी जाता है पर वो प्राइम नंबर है, तो सीधे इसके बाद आता है 5 12, इसके बाद कोई होता ही नहीं। ठीक है, ये हो गया। फिफ्थ पार्ट में देखो आप, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में इसका ई सेट है, ये जैसे ये है TRIGONOMETRY, ट्रिग्नोमेट्री में जो लेटर्स हैं, इस वर्ड ट्रिग्नोमेट्री में जो लेटर्स हैं उनका सेट। तो सबसे पहले टी, फिर R, फिर I, फिर G, फिर O, फिर N, O हमारा आ रखा पहले, M, E, T आ रखा, R भी आ रखा, Y नहीं आ रखा। इसमें क्या है, ये तो हो गया जो लेटर रिपीट हो रखे हैं, जैसे यहाँ T डबल रिपीट था तो एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, O हमारा 2 बार रिपीट था तो एक ही बार लिखेंगे हम।
जो रेपिटेशन है उन्हें हम छोड़ के एक ही बार लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया उसका ट्रिग्नोमेट्री, लेटर ट्रिग्नोमेट्री का रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेड। नाउ सिक्स्थ पार्ट है इसका, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर यह है BETTER, बेटर में। तो इसका देखिए आप, ये हो गया सबसे पहले B, फिर E, फिर T, एक T आ रखा उसे छोड़ेंगे, E आ गया और फिर R। तो ये हो गया इसका बेटर, BETR। इसका जो रोस्टर फॉर्म हो गया बेटर का वो हो गया BETR। ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। तो चिल्ड्रंस इन्हें आप नोट कर लें फटाफट। इसके बाद में कराता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 4। नाउ चिल्ड्रंस क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये सेट्स हैं आपके, इनको आपने लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी कि ये दिए हुए किस में है, ये आपके रोस्टर फॉर्म में है। रोस्टर फॉर्म से आपने सेट बिल्डर फॉर्म में इसे चेंज करना है। तो ये क्या है, 3 6 9 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो मैं इसे लिख लूंगा, कोई सेट A है, उसका एक एलिमेंट X है और X एलिमेंट इज सच दैट X इज इक्वल टू 3n एंड n इज मोर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। बस, यानी कि 3 n में 1 रखूंगा तो 3 1 जा 3, 2 रखूंगा 3 2 जा 6, 2 रखूंगा 3 रखूंगा 3 3 जा 9, 4 रखूंगा 4 3 4 जा 12। ये मिल गया, ठीक है। ये हो गया मेरा सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपको क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर अगर मैं जाता हूं, सपोज मैं यहां पे 15 ले आता हूं, तो उसको ये सेट, ये प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं करेगी। ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म की प्रॉपर्टी। अब आ जाएं आप सेकंड वाले में, सपोज ये सेट B है, इसका भी वही है x सच दैट x इज इक्वल टू, अब क्या है, ये है हमारा 2 4 2 की पावर 2, 8 2 की पावर 3, 16 2 की पावर 4, 32 2 की पावर 5। तो ये हो गया x सच दैट, यानी कि B कोई सेट है, उसका एलिमेंट x है और x कैसे डिफाइंड है, 2 टू द पावर n, एंड n इज मोर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5। यानी कि n में हम 1 2 3 4 5 तक रख सकते हैं। 2 की पावर n 1 रखा 2, 2 रखा 4, 2 की पावर 3 रखा 8, 2 की पावर 4 रखा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स कराएंगे 16, फिर 2 की पावर 5 रखेंगे तो 16 2 जा 32। ये आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका इसका सेट बिल्डर फॉर्म, इस रोस्टर फॉर्म का। ये हमारा आंसर था। और इसके बाद आता है आपका सी सेट। सी सेट भी सेम ऐसा ही है चिल्ड्रंस। देखिए 5 25 125 625, ये सब 5 की पावर्स हैं, सब 5 की पावर्स में रेज कर देंगे हम, 1 2 3 4 5 6 जितना भी चाहे उसमें ये आपको ये सेट मिल जाएगा। पर रेस्ट्रिक्शन है कि 5 से लेके 625 करते हैं तो बहुत कर सकते हैं, पर इस सेट की डिमांड इतनी है। तो ये इसका C एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं x, और x एलिमेंट क्या है, दे आर 5 टू द पावर n सच दैट n इज मोर देन इक्वल टू, कहां से, 5 की पावर 1 से लेकर 5 की पावर 1 2 3 4 तक, यानी कि n हम 4 तक रख सकते हैं, हमें ये सेट मिल जाएगा। आप ये करके देख लें, जैसा सेट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट था वैसा ही आपका थर्ड पार्ट है। अब आता है आपका डी पार्ट। डी पार्ट के बारे में कुछ बताएंगे आप चिल्ड्रंस? यस अदिति, सही। यहां पे है डी है एक सेट जिसका एलिमेंट है x सच दैट x इज इक्वल टू, क्या है, x इज इक्वल टू 2n भी लिख सकते हैं आप, 2n भी लिख सकते हैं। क्या, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2। ये भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 2, राइट, मल्टीपल ऑफ 2। कहीं तक जा रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 का टेबल पढ़ते जाओ आगे तक। या हम इसे ये भी लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 2n एंड n इज मोर देन इक्वल टू 1। बस, मोर देन इक्वल टू 1 मतलब 1 या 1 से ज्यादा। अब 1 2 3 4 जहां तक भी रखो, आप यहां पे रख 2 1 रखो तो 2 1 जा 2, 2 रखा है इनकी जगह तो 2 2 जा 4, 3 रखा 3 2 जा 6 आ गया। इसके आगे और भी रखेंगे, ठीक है। ये भी इसका एक आंसर
ये भी है इसका एक आंसर। अब इस पे आ जाओ चिल्ड्रंस, इस सेट के लिए, ई के लिए, ये क्या है? व्हाट आर दीज? दीज आर 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड अप टू 10 स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे इसमें? यस रिया, आप बताएं। यस राइट, x इज इक्वल टू एक्स, सॉरी, ई एक सेट है। We have considered that there is a set E whose element is x, and x is such that x is equal to n square, right? N square, such that n is more than equal to 1 and less than equal to 10। यानी कि यहाँ 10 का स्क्वायर करेंगे 100 डारा, तो 10 तक ही रख सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन यही है। तो चिल्ड्रंस ये हो गए आपके फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर, ये हो गया फोर्थ का आंसर, फिफ्थ के हमारे 2 आंसर हो गए, ये और ये हो गया आपका फिफ्थ पार्ट का आंसर, सॉरी फोर्थ के हमारे 2 आंसर हो गए, राइट चिल्ड्रंस। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपके बारे में यहाँ क्वेश्चन करके और कुछ पीछे बता के, जो वीडियो में इंट्रो में बताया था मैंने, वहां से अब सेट बिल्डर फॉर्म का और रोस्टर फॉर्म का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th। नाउ चिल्ड्रंस 5th क्वेश्चन, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब इन सेट्स के आपको एलिमेंट्स मेंशन करने हैं यहाँ पे। ये है जैसे फर्स्ट इसका लिखता हूं मैं, पूरा सेट नहीं उतार रहा हूं, वो आप उतार लें बॉक्स से। x such that x is an odd natural number। नेचुरल नंबर है, सेट कैसा डिफाइंड है? ए, वो नेचुरल नंबर है और कैसा है? ऑड, यानी कि हमें सब ऑड नंबर्स लेने हैं। तो इसमें एक बात ध्यान रखना, ये आपकी फॉर्म कौन सी दी हुई है सबसे पहले आप देख लें। ये दी हुई जो आपकी फॉर्म है क्वेश्चन में, ये है सेट बिल्डर फॉर्म, ये है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, और आपको किस में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में। ये ही ज्यादा आता है सेट बिल्डर से रोस्टर, ठीक है। अब यहां देखिए आप, ये हो गया आपका 1 3 5 7 डैश डैश डैश, बस कुछ पता ही नहीं आगे कहां तक। उसने हमें ये नहीं बताया रुकना कहाँ है, बस स्टार्ट का तो बता दिया कि यहाँ से चलना शुरू हो, रुकना कहाँ है वो नहीं है। तो बस इसका आंसर हम भी नहीं रुकेंगे, फिर 1 3 5 7 और आगे करते जाएंगे। ये हो गया आपका इसका आंसर। नाउ सेकंड पार्ट चिल्ड्रन, बी एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, x is more than -1/2 and less than 9/2। ये क्या कहा इसने? x is an integer, ये x क्या होने चाहिए? इंटीजर, यानी कि x should be more than -0.5 and less than 4.5। दैट मीन्स इंटीजर, इनके बीच का इंटीजर क्या है? -0.5, -0.5 के बाद 0 ही आता है। 0 1 2 3 एंड 4, ये हो गए। 4.5 से छोटा क्या है? 4 ही है इंटीजर। तो इंटीजर में हमारा ये सेट बी क्या हो गया हमारा? 0 1 2 3 एंड 4, ये हो गया। तो इसका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, नोट भी करते जाएं आप साथ के साथ। फिर है आपका थर्ड पार्ट सी। इसमें क्या कहता है? x such that x is an integer and x for which x square is less than equal to 4। ये तो ये x स्क्वायर है, इंटीजर रखेंगे क्या, और तब तक रखते रहेंगे 4 या 4 के बराबर आ जाए या उससे छोटा। जैसे मैं इसमें आपको ये क्या पूछा, हाँ इसमें पूछा हुआ आपने ये x स्क्वायर, तो कहाँ से? अगर -2 रखता हूँ तो ये 4 आता है, -1 रखता हूँ तो ये 1 आता है, 0 रखता हूँ तो 0 आता है, 1 रखता हूँ 1 का स्क्वायर तो 1, 2 का स्क्वायर कराया तो 4, अभी मैं 3 कराऊँ 3 का स्क्वायर तो 9, ये ज़्यादा हो गया। और यहाँ पे भी अगर इसके ऊपर जाऊँ मैं -3 का स्क्वायर करा दूँ तो वो क्या आ जाएगा? 9। तो मैं ये नहीं लूँगा, ये नहीं लूँगा, ये बीच के ये सारे नंबर्स, तो यानी कि मेरे पास कौन से नंबर आ गए? -2 -1 0 1 2, ये मैं इसके बीच के सारे नंबर्स लूँगा। यानी कि ये सेट कहाँ से कहाँ तक हो गया? -2 -1 0 1 एंड 2, ये हो गया चिल्ड्रंस आपका आंसर, ठीक है। इसके बाद आता है आपका फोर्थ पार्ट। इसके बाद फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्या है? x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल, इसमें लेटर्स क्या हैं इस वर्ड में? बड़ा आसान है ये, D LOYA और L आपका रिपीट हो रखा, ठीक है।
तो ये हो गया आपका, बताने की इसमें ज़्यादा जरूरत है नहीं। फिफ्थ पार्ट, डी एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। नॉट हैविंग 31 डेज, 31 डेज नहीं होने चाहिए। स्टार्ट कर लो, ये ई पार्ट है, हाँ ई सेट। क्या हो गया, जनवरी में 31, फरवरी, फिर मार्च में होता है 31, अप्रैल, मई, जून में, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर, फिर अक्टूबर नहीं आएगा, नवंबर, तो ये हो गए। इसके बाद आता है आपका दिसंबर में होते हैं आपके 31 डेज। उसने कहा जिनमें 31 डेज ना हो ऐसे महीने लिखो, तो वो हैं आपके फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। राइट चिल्ड्रंस, नाउ इज योर सिक्स्थ पार्ट, एफ। ये है आपका, जरा गलत बन गया ये x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k। अब चिल्ड्रंस नेक्स्ट पार्ट है आपका x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k। जो k से पहले आए हों ऐसे कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? तो सबसे पहले हम k से पहले आए हुए सारे लिख देते हैं। कौन से हैं? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J एंड K से पहले। तो ये कॉन्सोनेंट नहीं है। B, C, D, E वॉवल है और फिर I ये वॉवल है, तो इन्हें छोड़ के क्या हो गए? B, C, D, F, G, H एंड J। तो ये हो गए आपके कॉन्सोनेंट्स जो कि केस को प्रिसीड करते हैं। कॉन्सोनेंट्स, अगर अल्फाबेट्स कहता तो अल्फाबेट्स में मैं सारे लिख देता, ए से जे तक। नाउ चिल्ड्रंस, क्वेश्चन नंबर 6, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए थोड़ा अच्छा और प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर की। यहां पे आपको रोस्टर फॉर्म दी हुई है, उसे आपने ए बी सी डी आपके जो सेट्स दिए हुए हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इनके साथ आपने मैच करना है। अब ये कह रहा फर्स्ट ए में x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। प्राइम नंबर है और 6 को डिवाइड करने वाले कौन से हो सकते हैं? 1 होता नहीं है, 2, 3, तो ये हो गया। यानी कि सेकंड का आंसर क्या है? इज ए। सेकंड का आपका आंसर हो गया ए। ठीक, इसके बाद बी क्या है? x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। लेस देन 10 कौन से होते हैं ऑड नेचुरल नंबर्स? जैसे 1 ऑड नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 7 एंड 9 ये हो गए। तो इसका मतलब ये आपका हो गया, हाँ फोर्थ। तो फोर्थ का आपका किसके साथ मैचिंग हो गई? फोर्थ की मैचिंग आपकी बी के साथ, इसके साथ हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? मैथमेटिक्स। ये किसका सेट है? मैथमेटिक्स। तो थर्ड का हो गया आपका डी के साथ मैचिंग, ये हो गई थर्ड की आपकी डी के साथ मैचिंग। तो अब आपके पास क्या बच गया? सॉरी, और सी पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ये हो गया डिवाइजर ऑफ 6। 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, ये सारे लेटर जो हैं 6 को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। एंड फर्स्ट का मैचिंग हो गई आपकी सी के साथ, फर्स्ट की मैचिंग सी के साथ, सेकंड की ए के साथ, फोर्थ की बी के साथ, थर्ड की डी के साथ। इसे अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पे, थर्ड की इसी के अकॉर्डिंग बना के, थर्ड की आपकी मैचिंग हुई है डी के साथ, और फोर्थ की मैचिंग आपकी हुई है बी के साथ। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये हो गई एक्सरसाइज चिल्ड्रन आपकी कंप्लीट। अब अगले वीडियो में आपको आगे बताएंगे टाइप ऑफ सेट्स के बारे में और वहीं पे उससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी करेंगे। टिल देन गुड बाय चिल्ड्रन।